राम मिलन के तरफ से दशहरा, दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाइयों बहनों, आज इंसान इतना परेशान है कि उसको सुख नहीं मिलता है, वो सुखी नहीं है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से इंसान के जीवन में 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं शास्त्र के हिसाब से। जिसके जीवन में ये 6 चीज़ें हैं, ये मान के चलिए वो व्यक्ति इस धरती पे सबसे सुखी इंसान है। पहला सुख है निरोग रहे काया, यानी कि जो ये शरीर है, ये नश्वर रूपी जो आपकी शरीर हो, ये कम से कम स्वस्थ रहनी चाहिए। इसके अंदर कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा या कोई ऐसी प्रकार की बीमारी न हो जिसका इलाज न किया जा सके। यानी कि ये शरीर निरोग रहनी चाहिए, ये काया आपकी निरोग रहनी चाहिए। दूसरा सुख बताया गया है साथ में रहे कुछ माया, यानी कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा कौड़ी होना चाहिए ताकि आपका जीवन मध्यम तरीके से चलता रहे। तीसरा सुख बताया गया शास्त्र में प्री बोले नारी, यानी कि जो आपकी पत्नी है, जो आपकी अर्धांगिनी है, जो आपकी संगिनी है, चाहे जो कुछ कह लीजिए, वो कम से कम सीधे स्वभाव की हो, मीठी बात बोले, यानी कि मृदुल वाणी बोले, वो कड़ुआहट या झगड़ालू टाइप की न हो। चौथा सुख बताया गया है आज्ञाकारी, यानी आपकी जो बेटी बेटा हैं, जो आपके परिवार में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो या और कोई लोग हो, कम से कम आपकी बात को माने, बात को सुने, जो आप कहें उसको समझें। पांचवा सुख बताया गया है पास पड़ोसी महबासा, यानी कि जो आपके आसपास के लोग रह रहे हैं, जो आपके भाई पट्टीदार हैं, कम से कम वो शांत प्रिय हो, झगड़ालू प्रवृत्ति के न हो, लड़ाकू टाइप के न हो कि आए दिन आपके साथ हमेशा विवाद बना रहे, आए दिन आपके साथ हमेशा मारपीट करते रहे। इस प्रकार से आपके जो पास पड़ोसी के लोग हैं वो कम से कम शांत स्वभाव के हों, शांत प्रिय लोग हों। छठवां सुख बताया गया है संतन के साथा, यानी कि आप हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहे, अच्छे संगति के बीच में रहे, सत्संगी लोगों के बीच में रहे, शांत प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहिए ताकि संदेश समाज में अच्छा जाए। और इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार।